नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आज आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, ये 50 लोगों की भीड़, 50 लोगों की भीड़ क्या ये देश को चलाएगी? ये जो वक्फ के नाम पे तमाशा कर रहे हैं ना, ये जो वक्फ के नाम पे रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये 50 लोगों की भीड़ है। और पूछता है भारत आज, क्या ये 50 लोगों की भीड़ वक्फ के नाम पर क्या सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? ये 50 लोगों की भीड़ वारिस पठान वाली, ये 50 लोगों का मोर्चा जो है, क्या ये संविधान से ऊपर है? ये क्या हो रहा है वक्फ के नाम पर? ये क्या हो रहा है? मैं आपको समझाता हूं दोस्तों, क्योंकि जब आप सड़क पर चलते हैं तब यही मेंटेलिटी होती है हमारी कि भाई संभल के चलो, भाई बचकर चलो, किसी को मारो मत और किसी को अपनी गाड़ी से आपको मारने न दे। मगर उस समय अगर सड़क पे 50 लोगों की भीड़ आ जाए और जबरदस्ती आपके गाड़ी को तोड़ने लगे, आपके ड्राइवर को पीटने लगे, जैसे बंगाल में हुई है ये 50 लोगों की भीड़, तब आपको लगता है कि देश में क्या हो रहा है? कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं? कोई सिस्टम है कि नहीं इस देश में? दोस्तों, अगर ऐसा चलता रहे भारत में, और ये हमारा भारत है, ये 50 लोगों की भीड़ वाला भारत नहीं है, ये 50 लोगों की मॉब वाला भारत नहीं है। ऐसा अगर चलता रहे तो मैं आज कह रहा हूं कि 10,000 लोग, 10,000 की भीड़ तंत्र चाहे तो पूरे देश के सड़कों को जाम कर देंगे। देशवासियों, आज बहुत बड़ा सवाल है कि क्या ये 50 लोगों की मॉब, ये 50 लोगों की भीड़ जो चाहेगी वही करेगी? बंगाल में इन्होंने भगवा झंडा उतारा। मैं पूछ रहा हूं कि भगवा झंडे के साथ उनकी प्रॉब्लम क्या है? ये कहते हैं नहीं हमको वक्फ बचानी है। अरे आप वक्फ बचाओ, मगर भगवा झंडा क्यों उतार रहे हो? कौन होते हो तुम भगवा झंडा उतारने? इसलिए पूछ रहा हूं मैं, और मेरे साथ पूछता है सारा भारत, कि क्या बंगाल में भगवा झंडा ये उतारा क्यों गया? ममता दीदी कुछ बोलिए, चुप क्यों हैं आप? वो 30% मुस्लिम वोट चाहिए आपको। मैं समझता हूं आपको लगता है कि 30 से 40% हो गई मुस्लिम वोट, तो आपको मुस्लिम वोट चाहिए, मगर यह तो बताइए कि भगवा झंडा क्यों उतरा? आखिर भगवा झंडे के साथ किसकी क्या दिक्कत है? दोस्तों, बंगाल में भगवा झंडा लहराना क्या अपराध हो गया है? मुंबई में भी यही हुआ, किसी ने भगवा झंडा देखा और उतारा, अटैक कर दी। ये क्या लॉजिक है? आप भगवा हटाओगे और फिलिस्तीन का झंडा फहराओगे। बहुत मजा आता है आपको फिलिस्तीन के झंडे को फहराने में। ये कौन सी सोच है भाई, बताइए? ये 50 लोगों की भीड़ वाले मुझे बताएं कि प्रॉब्लम क्या है? बहुत प्यार हो गया आपको फिलिस्तीन से, बहुत प्यार हो गया है आपको फिलिस्तीन से, तो जाइए फिलिस्तीन। हमास से इतनी हमदर्दी क्यों है आपकी? अरे हिम्मत है तो दुबई में जाकर फहराओ फिलिस्तीन का झंडा। अगर हिम्मत है तो दुबई में जाओ, वहां फहराओ फिलिस्तीन का झंडा। अगर इसको आप अपना हक मानते हैं तो लहराइए। देखिए, दुबई पुलिस आपको 5 मिनट में अंदर कर देगी। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर आपको लगता है कि फिलिस्तीन का झंडा लहराना आपका हक है, तो हमारा हक क्या है? हमारा हक क्या है? भगवा झंडा लहराना हमारा हक है कि नहीं है? दोस्तों, कब तक देखते रहेंगे चुपचाप? राम नवमी के दिन शोभा यात्रा निकालना क्या हमारा हक है कि नहीं है? पूछता है भारत। बंगाल में अभी भी 70% हिंदू हैं, तो 70% हिंदू आबादी का कोई हक है कि नहीं है? सांस लेने का भी हक है कि नहीं है उनका?
भगवान श्री राम का नाम लेना हमारा हक है कि नहीं है? आप हमेशा कह रहे हो। ये ड्रामा कब तक चलेगा भाई? हम फिलिस्तीन का झंडा लहराएंगे, हमारा हक है, हम हमास का समर्थन करेंगे, हमारा हक है। नहीं तो आप हमारे संवैधानिक हक हमें नहीं देते हो, फिर हमारा हक क्या है भाई? आप मानते भी हो संविधान को? पूछता है भारत। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, संसद, पार्लियामेंट, चुनी हुई सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार और सिर्फ मोदी सरकार। न्यायपालिका का महत्व है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट। मैं पूछ रहा हूं आज, ये फिलिस्तीन का झंडा लहराने वाले जितने लोग हैं ना, ड्रामा कर रहे हैं, ये 50 लोगों की भीड़, अरे समझ लो ये भारत है। इधर 50 लोगों का भीड़ तंत्र चलने वाला नहीं है, सीधी तरह से कह रहे हैं। इधर 140 करोड़ की आबादी है और 140 करोड़ की आबादी पर 50 लोगों की भीड़ भारी कभी नहीं पड़ेगी। कुछ भी हो रहा है भाई। कभी सीए के नाम पर 50 लोगों ने सड़क बंद कर दी, एम्बुलेंस नहीं चलने दी। आप कहो एम्बुलेंस जाने दो तो कहते नहीं भाई ये तो शाहीन बाग है, एम्बुलेंस नहीं चलेगी। ये क्या हो रहा है? कभी शाहीन बाग के नाम पर आपने 50 लोगों की भीड़ लाके गाड़ी के मोनेट पर आप चढ़ गए। अरे कौन हो भाई आप? क्या कर रहे हो? क्यों माने हम आपकी बात? दोस्तों मैं दो टूक बात करता हूं, हम चुप नहीं रहेंगे। अब मैं आज बहुत दिनों के बाद प्रोग्राम करने आया हूं और सुन ले ये 50 लोगों की भीड़, हम राष्ट्रवादी लोग हम चुप नहीं रहेंगे। ये 80-20 वाली कॉन्सेप्ट नहीं चलेगी देश में। 20 है तो 80 भी है। कर लो जहां आपको तमाशा करना अच्छा लगता है, जैसे जम्मू कश्मीर असेंबली में डेली तमाशा। तंग आ गया हूं मैं। अपने आप को मारते हैं, हाथापाई करते हैं, ग्लास तोड़ते हैं, लात घूसे मारते हैं एक दूसरे को। अरे करो जो करना है, वो आपका अधिकार है भाई। कश्मीर में जो करना है करो, क्योंकि उमर अब्दुल्ला से तो चलती नहीं है, कुछ बोल नहीं पाता है, दोनों तरफ खेलने की कोशिश करता है। मगर ये देश जो है ना, और ये 50 लोगों की भीड़ वाली मेरी बात समझ ले। मैं अर्नब गोस्वामी हूं, सीधी तरह से बात करता हूं। मैं कोई नेता नहीं हूं कि बच के चलने वाला आदमी हूं। ये देश हमारा है, ये सड़क हमारी है और इस सड़क पर चलने का हक हमारा है। कर लो, देखता हूं क्या करोगे आप। ये 50 लोगों की भीड़, आप लोगों ने सोच के रखा है कि भाई अब मनमानी करेंगे, हम फिलिस्तीन का फ्लैग चलाएंगे, हमास का समर्थन करेंगे, भड़काएंगे भड़काएंगे, हर दिन आके जो मन में आए करेंगे। और राष्ट्रवादी लोग जो है घर में बैठकर चुपचाप बैठकर सुनेंगे आपकी बात और बचकर चलेंगे। एक सवाल अगर मैं पूछूं तो अगर वो राष्ट्रवादी लोग जितने ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आज टीवी देख रहे हैं, और कहें कि बस हो गया, हम और टॉलरेट नहीं करेंगे, तब क्या होगा? देखिए मैं हमेशा कहता हूं, भड़क जाना गलत है, भड़क जाना गलत है। क्रोध पर हमेशा काबू रहनी चाहिए। क्रोधात् भवति सम्मोहः। मैं मानता हूं कि भगवत गीता ने जो कहा, मैं मानता हूं भगवत गीता को। तो भड़क जाना अगर गलत है तो भड़काना और गलत है। अभी अभी मुझे खबर आई है कि ट्रेन रोक ली उन्होंने मुर्शिदाबाद में। भाई क्या हो रहा है? क्यों भड़का रहे हो? क्यों भड़का लो? फिर 50 लोग आ गए, ट्रेन रोक दी। और जो लोग आज ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूं, हमको डिसाइड करने का टाइम आ गया है कि 140 करोड़ की जनता पर 50 लोगों की जो भीड़ है, जो 50 लोगों की मॉब है, कब तक वो हम पर हावी रहेंगे। अगर बाकी लोग सड़क पर उतर आए तो क्या होगा? आना नहीं चाहिए, आना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं संसद, संविधान, सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका को मानने वाला आदमी हूं। मगर हमें अपनी आस्था, हमारी संस्कृति पर गर्व है। तो 50 लोगों की भीड़ को क्या दिक्कत है भाई? आपको वक्फ दिन रात वक्फ करना है तो करो, पर सड़कों पे मत करो भाई। और डिसाइड कर लो कहां करना है, सुप्रीम कोर्ट में करना है कि सड़कों पे करना है। मुझे ये बताइए, मैं हिंदू हूं,
मैं वक्फ के नीचे कैसे आया? क्योंकि कांग्रेस ने सोच ली कि सबको वक्फ के नीचे कर दो, अर्नब गोस्वामी को भी कर दो, मैं मुस्लिम नहीं हूं मगर मेरे को भी कर दो। क्यों किया? कांग्रेस ने मनमानी की, मैं क्यों मानूं, मेरी मर्जी, मैं नहीं मानूंगा। यह वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ की जमीन पर कब्जा, 5 स्टार होटल बनवाए गए, बड़े बड़े मॉल बनवाए गए, पैसे लूटे गए, पॉकेट में गए उन लोगों के। आज पूछता है भारत इन्हीं लोगों को कि कितने अस्पताल बनवाए आपने, बताइए, हिम्मत है तो। कितने अनाथालय आपने बनवाए? एक का नाम बताइए, एक का नाम। कितने वृद्धाश्रम आपने बनाई है? कितने बनवाए आपने वृद्धाश्रम? और कहते हैं कि नहीं हमारा हक है क्योंकि मुगलों का जमाना था। अरे मुगल गए, हर दिन उठ के बोलते हैं मुगलों का जमाना था, मुगलों के समय ये होता था, अब मुगलों औरंगजेब के टाइम पे ये होता था, बहादुर शाह जफर के टाइम पे ये होता था, अकबर के टाइम पे ये होता था। अरे गए अकबर, गया औरंगजेब, मान लीजिए गए। कल को अंग्रेज आकर अगर बोलने लगे कि लुटियन की दिल्ली की सारी जमीन हमारी है, तो क्या हम दे देंगे? क्या मोदी सरकार दे देगी? तो क्या लॉजिक है भाई? कुछ बोलने से कुछ होता है क्या? और उन प्रो वक्फ वाले जो हर दिन दिन रात बोर करते हैं मुझे, आपको भी बोर करते हैं, मुगलों का जमाना, हमारे मुगल। अरे कौन तुम्हारे मुगल? हमारे मुगलों के टाइम पे ये होता था, वो होता था, ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे, इधर जाते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे। गए मुगल, गए, मान लो असदुद्दीन ओवैसी मुगल गए, आप मुगल नहीं हो। मुगल काल 300 साल पहले खत्म हो चुका है इस देश में, और आपके दिमाग में जो वो मुगलिया खंडर है उसको भी आप ठीक करवाइए, मरम्मत कराइए। इस देश में एक तरफ लोकतंत्र है और एक तरफ भीड़ तंत्र है। ये अप्रोच हमको बदलनी पड़ेगी। एक और एक ही बात से चीजें बदलेंगी। अगर हम मान के चले कि ये 50 लोगों की भीड़ है, इनसे डरिए मत, इनकी बात मत सुनिए। ये आपको कुछ भी कहे तो मान के पतली गली से मत निकल जाइए। मैं अर्नब गोस्वामी हूँ, रिपब्लिक भारत, भारत का नंबर 1 चैनल है, देश में मोदी सरकार है, और ये 50 लोगों की भीड़ हमारे देश पर कब्जा कभी नहीं कर पाएगी। इसलिए आज मैं पूछता हूँ, और मेरे साथ पूछता है सारा भारत, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 4 सवाल। और इन लोगों को मैं कहना चाहता हूं, जो करना है करो, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, जहां जाना है जाओ, मगर 4 सवाल मेरे हैं कि ये संविधान चलेगा या भीड़ तंत्र चलेगा हमारे देश में, और ये भीड़ तंत्र की मनमानी कब तक चलेगी। और सबसे बड़ी बात, क्या भगवा झंडा लहराना अपराध हो गया है हमारे देश में। और आखिर में ये भड़काऊ गैंग जो है, ओवैसी, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनका इलाज कब होगा? ये सवाल सिर्फ मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है आज सारा भारत।